हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरल थ्रस्ट के बारे में। इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ओरल थ्रस्ट को ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन में फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस माउथ के इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन कॉज करके सफ़ेद पैच बना देते हैं। आमतौर पर ये टंग यानी कि जीभ को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा यह चिक्स के इनर लाइनिंग, गम्स, माउथ, टॉन्सिल्स और थ्रोट को भी अफेक्ट करते हैं। वैसे तो ओरल थ्रस्ट किसी भी एज ग्रुप में देखा जा सकता है, लेकिन यह ज़्यादातर बूढ़े या बच्चों में कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण देखा जा सकता है। आमतौर पर ये फंगस कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन जब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो ओरल थ्रस्ट का मुख्य कारण ईस्ट इन्फेक्शन होता है, जो फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा ग्लाब्राटा, कैंडिडा ट्रोपिकलिस आदि के कारण डेवलप हो सकता है। कैंडिडा एल्बिकेंस की थोड़ी मात्रा माउथ के इनर लाइनिंग में हमेशा मौजूद होते हैं, जो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो एक तरह से कमज़ोर इम्यूनिटी के सूचक भी होते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ तेज़ी से देखा जा सकता है। इसके अलावा ओरल थ्रस्ट का कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और पुअर हाइजीन के कंडीशन में देखा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ मेडिसिन्स, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी इसके कारण हो सकते हैं। वैसे तो ओरल थ्रस्ट का कंडीशन कंटेजियस नहीं होता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से यह नॉर्मल पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसा कि यह कंडीशन छोटे बच्चों में वीक इम्यूनिटी और पुअर हाइजीन के कारण डेवलप होता है, तो उनके द्वारा किस करने से नॉर्मल पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यह इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो डेंटर्स को पहनते हैं और उसकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखते और सोने से पहले उसको निकाल के नहीं रखते हैं, तो उनमें इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल माउथ वाशेज को प्रयोग में लाते हैं, तो उनमें भी यह कंडीशन डेवलप होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही बहुत लंबे समय तक स्टेरॉयड मेडिसिन के प्रयोग से भी यह डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही माल न्यूट्रिशन का कंडीशन जैसे कि डाइट में विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे तत्वों की कमी के कारण भी यह डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले मुख के आंतरिक भाग में सफ़ेद या पीले क्रीमी पैचेज देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन लाल और सूजा हुआ देखा जा सकता है और कई बार इसमें से ब्लड निकलता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही अफेक्टेड एरिया में पेन और बर्निंग सेंसेशन महसूस किया जा सकता है, जिसके कारण भोजन को चबाने और निगलने में भी परेशानियां महसूस होती है। इस कंडीशन में माउथ के कॉर्नर में लाल या सफ़ेद लाइन बन जाती है और साथ ही इस कंडीशन में टेस्ट का लॉस भी हो जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, जिसके लिए सफ़ेद पैच से कुछ सैंपल को लेकर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट और डायबिटीज़ टेस्ट भी करवाए जाते हैं। कई सारे कंडीशंस में बायोप्सी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अफेक्टेड एरिया से कुछ सेल को लेकर फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके साथ ही कई बार थ्रोट स्वैब कल्चर और इंडोस्कोपी भी करवाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले एंटी फंगल मेडिसिन फ्लुकनाजोल को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही लोकल अफेक्ट के लिए क्लोट्रीमाजोल ओरल थ्रस्ट को भी प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही कुछ एंटी फंगल लोजेंजेज और एंटी फंगल माउथ वाशेज को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही क्रोनिक कंडीशन में कुछ एंटी फंगल मेडिकेशन जैसे कि इट्राकोनाजोल और एंटीबैक्टीरियल एम्फोटेरिसिन B को भी प्रयोग में लाया जाता है। होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले हाइजीन, स्पेशली ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए सॉल्ट वाटर, बेकिंग सोडा वाटर, लेमन जूस वाटर या फिर एप्पल विनेगर वाटर को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही अपने टूथब्रश को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के किसी भी तरह के माउथ वाशेज या फिर माउथ स्प्रे को कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।
इस कंडीशन में प्रोबायोटिक्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस कंटेनिंग फूड को लेना हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह के डेंटर्स यानी कि बाहरी दांत को प्रयोग करते हैं तो उसकी अच्छी साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कंडीशन से बचाव के लिए ज़्यादा मीठे फूड और चॉकलेट वगैरह को कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही डायबिटीज़ के मरीजों को योगा एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकेशन के जरिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।